देखते हैं हम लोग जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। एक तो फार्मूला होता है और एक ट्रिक होता है। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला जानते हैं, फार्मूला जानेंगे तो ट्रिक आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इंग्लिश में अगर लिखना चाहिएगा तो SI बराबर P इंटू R इंटू T/100 आप लिख सकते हैं। तो P मूलधन कितना है 500 रुपया, R दर कितना है मेरा 5, T यानी समय कितना है 2 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 50 रुपया। आप इस तरह बना सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो आपके पास समय कम रहता है। देखिए एग्जाम में जो होता है समय को बचाना होता है, तो समय बचाना है तो आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अलग रखना होगा। ठीक है, तो देखिए जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमको क्या निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का याद रखिएगा, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो RT गुना कर दीजिएगा, RT। ठीक है ना, ये जब भी मान निकलेगा तो प्रतिशत में निकलेगा, ये भी याद रखिएगा। देखिए हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना का निकालना है 500 रुपया का ना, तब लिख देंगे यहाँ 500 गुणे। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ट्रिक से, ये ट्रिक से हम बता रहे हैं, ट्रिक से RT। तो R कितना है 5, T कितना है 2, तो गुना कीजिए 5 दूनी 10, 10 प्रतिशत आया तो ये प्रतिशत को सीधा आप क्या लिखिएगा बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 पचे 50। तो ये ट्रिक आपको यूज करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, अब तो ये तो साधारण ब्याज था। अगर मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कह दे तो इसको हम मिटा देते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में कोई ज्यादा लेन झेन नहीं है, थोड़ा सा बस उसमें कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज। अब मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज को P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n। ये पहले ये देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है ना अमाउंट होता है, अमाउंट किसको कहते हैं मिश्रधन को बोलते हैं, मिश्रधन। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मिश्रधन में से मूलधन घटा लेते हैं, यही ना जानते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मेरा अगर और भी अगर जानना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, या अगर प्लेलिस्ट में नहीं हो तो वीडियो में स्क्रॉल कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा डिटेल्स। ठीक है, तो अमाउंट यानी मिश्रधन का ये फॉर्मूला हो गया। अब मेरे को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारा फॉर्मूला होता है CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A-P। तो आप जानते हैं A का तो फॉर्मूला यहाँ पे है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला होता है A-P। यहाँ पे समझिए कंसेप्ट। मिश्रधन हम उसको कहते हैं जो कर्ज लिए और कर्ज लेने के बाद जो ब्याज वाज बनता है, ठीक है, उसको भी मिलाकर हम दिए। मान लीजिए 1000 रुपया लिए और 1000 लिए, अब कुछ ब्याज हमारा बना तो 1000 प्लस 500 रुपया ब्याज बना, तो टोटल मेरा कितना हुआ 1500। 1000 रुपया कर्ज लिए थे, तो कर्ज जो लिए ये हमारा हो जाएगा P का मान। 500 रुपया ब्याज दिए तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज का ब्याज जो होता है उसको बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल्स लेना तो वीडियो में आप देख लीजिएगा।
तो ये दोनों को अगर मिला दें तब तो 1500 रुपया हो गया। तो ये हमारा होता है अमाउंट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए ए का मान, ये ए का फॉर्मूला है अमाउंट, ये P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n, और माइनस इसमें से क्या करना है, P घटा लेना है। ये फॉर्मूला पे हम बता रहे हैं। तब P का मान देखिए तो कितना है, 500 रुपया है। 1 R का मान, R कितना है, 5/100 है। कितने समय के लिया है जी, 2 वर्ष के लिए। P कितना है, 500 रुपया है। चलिए अब काम करते हैं इसका। 500 इसको कर लें, 100 एकम 100, 105/100 का स्क्वायर माइनस 500। 500 गुणे कितना बार, 2 बार, माइनस 500। घटाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 दूनी 10, ये 0, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसको गुना कर लेते हैं यहाँ पे। तो 105 में 21 से कीजिए, तो 21 में 105 से गुना कर लेते हैं यहाँ पे। 5 0 1 2 पचे 10, 2 एकम 2, 5 0 1 1 2 2, 2205/4 माइनस 500। 4 पचे 20, 2 4 पचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 माइनस 500। 4 पचे 20, 2 4 पचे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब घटा लीजिए, 1 5 तो ये आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इस तरह बनाइएगा तो बहुत आपको समय लगेगा, ठीक है ना। समय को बचाना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो कुछ ट्रिक कंसेप्ट लेना है। लेकिन याद रखिएगा, मेरा एक ही ट्रिक पर पूरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। देखते रहिए वीडियो। तो देखिए, अब ये जो क्वेश्चन हम तो फॉर्मूला पे बता दिया आपको, अगर हम फॉर्मूला नहीं बल्कि ट्रिक से बनाएं तो क्या एक और बात याद रखिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना और कंपाउंड है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट से बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो देखिए, अगर हम इसको ट्रिक से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप जब भी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, आरटी को जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट करते हैं ना उस तरह गुना कर लीजिए, प्लस इसमें केवल आर का स्क्वायर कर लेना है। यही कॉन्सेप्ट आपको रखना है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सबसे पहले किसका निकालना है, 500 का निकालना है। तो 500 गुने, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आर का स्क्वायर करना है। तो आर आपका कितना है, 5 5 25, और दशमलव जो देना है 2 अंक के जस्ट पहले देना है। दशमलव जब भी देना है 2 अंक के पहले। अगर मान लीजिए यहाँ 1 अंक होता तो अपने से 0 लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 अंक। अब आरटी में हम गुना करेंगे, तो आरटी देखिए तो आर और टी, 5 दूनी 10, और ये जब भी निकलता है तो प्रतिशत में, क्योंकि आर प्रतिशत में है ना, तो इस प्रतिशत को हम क्या करेंगे, बाटा में लिख देंगे। 2 0 से 2 0। अब गुना कर लीजिए, 5 25, 5 दूनी 10 2 12, दशमलव दशमलव, 5 में 0 0 1, 5 एकम 5। तो ये रहा, देखिए सेम टू सेम मिल रहा है। तो ट्रिक से कंसेप्ट लेना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि वीडियो अच्छा है या बुरा है, जो भी करना है कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2500 रुपया, 2500 रुपया की राशि, यानी ये आपका पी का मान है। 2500 रुपया की राशि 6% यानी आर का मान 6% वार्षिक से 2 वर्ष, यानी एन बोलिए या टी बोलिए, एन बोलिए टी बोलिए, एक ही बात हुआ,
2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI का अंतर बताने यानी अंतर निकालना है। तो देखिए कोई भारी नहीं है, एग्जाम में जो आता है आपका क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो यहाँ पे देखिए हम SI माइनस CI ना लिखे, तो यहाँ पे देखिए अंतर बताना है। तो अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट देखिए तो क्या बता है RT 6 दूनी 12%, ये मेरा हो गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या बता है R का स्क्वायर। तो चलिए R कितना है 6, 6 के 36, और ये बता है कि 2 अंक के पहले दशमलव देना है। तो ये रहा मेरा 2 अंक के पहले दशमलव। उसके बाद R3 में गुना करेंगे 6 दूनी 12, ये आपका प्रतिशत हो गया। लेकिन मेरे को तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो चलिए अंतर हम निकाल लेते हैं। तो अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना। तो बड़ा है आपका CI, छोटा है आपका SI। हमेशा बड़ा ही होगा CI का मान 12.36 माइनस SI का मान 12, घटाते हैं 3, ये 0, इतना प्रतिशत। एक और बात याद रखिएगा, ये आपको जो बता रहे हैं ऐसे लिख कर आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये लिख कर बस आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो अंतर आ गया 0.36। किसका ये अंतर निकालना है आपको? इस पैसे का ना, यानी इस मूलधन का। तो अंतर निकालते हैं तो कितना होगा 2500 का मतलब गुना 0.36 प्रतिशत है, तो बटा हम 100 लिख देते हैं। 2 0 से 2 0। अब 25 से इसमें हम गुना करते हैं। 25 छके 150 हासिल 15। 25 3 75 में हम 15 जोड़ेंगे। 5 5 10, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 90 दशमलव कितना 1 2 9 रुपया। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 9 रुपया, जो आपका ऑप्शन ए दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो